नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है एमओटी। तो एमओटी को हुंड व मुलिकन ने प्रस्तुत किया था। एमओटी की फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हुंड और मुलिकन ने दिया था। क्यों दिया था? ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझाने के लिए। ऑक्सीजन होती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। पैरामैग्नेटिक नेचर की प्रवृत्ति समझाने के लिए एमओटी को प्रस्तुत किया था। तो अपने कल तक पढ़ लिया था एमओटी क्या होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम कैसे निकाला जाता है, हाइड्रोजन H2 प्लस H2 माइनस आदि एग्जाम्पल पढ़े थे। आज अपने पढ़ते हैं He2 अणु। एमओटी फॉर He2 मॉलिक्यूल। He2 अणु का क्या अस्तित्व है, क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बंध क्रम कितना है। तो H2 अणु यदि अपने बने तो कैसे बनेगा कि एक He एटम इधर से आए और एक He एटम इधर से आए। He एटम आपस में मिले तो He2 मॉलिक्यूल बने। ये तो क्या है, एटम है, और ये क्या है, एटम है, और एटम एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो He है, इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वो क्या होगा, He का एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इस इधर वाले He में भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आए, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने। 2 प्रकार के मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने, सिग्मा, ये था 1s कक्षक था। ये भी कौन सा कक्षक था, 1s कक्षक था। 1s कक्षक से जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बने वो क्या बना, एक को मैं सिग्मा 1s कह दूं तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एनर्जी इस प्रकार से होती है कि नीचे वालों की एनर्जी कम होती है, ऊपर वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, He का इलेक्ट्रॉनिक मास था 1s2, इस He का भी क्या था, 1s2। इधर से 1s कक्षक आया, इधर से 1s कक्षक आया, 1s कक्षक आपस में मिले तो 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, सिग्मा 1s व सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा, जबकि सिग्मा स्टार 1s को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा। इसको बंदी आणविक कक्षक कहा, इसको प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहा। अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बंध क्रम निकालें तो कैसा बंध क्रम होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो क्या होगा कि Nb माइनस Na/2। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल घटा दें और 2 का भाग दे दें तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है, देखो 2 इधर से आए हैं, 2 इधर से 4। तो नीचे से बढ़ना शुरू करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 का भाग दिया, 2 - 2 0, 0/2 0। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर आया है, वो 0 आया। इसका मतलब He और He के बीच में बंध है ही नहीं, इसका मतलब He2 अणु का अस्तित्व नहीं है। He2 अणु नहीं हो सकता है, ये प्रकृति में पाया जाता तो बाई चांस ये पाया जाता तो ये कैसा होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए
प्रतिचुंबकीय होता, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति में नहीं पाया जाता। एमओटी भी कहती है कि इसके बीच में बंध होता ही नहीं, और जब तक बंध नहीं बनता तब तक एटम एटम अलग रहते हैं, एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल नहीं बन पाते। तो ये प्रकृति के अंदर He2 अणु नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर शून्य होता है, इसका स्थायित्व नहीं होता है। यदि होता, अपने कल्पना कर लें, यदि होता तो ये कैसा होता, प्रतिचुंबकीय होता, डायमैग्नेटिक नेचर का होता। ये तो नहीं पाया जाता। अपन एक कल्पना कर लें Hc+2 अणु बनता है कि नहीं बनता। अभी देखो, एक मान लो H आया, एक H+ आया। प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपकी बार 1/2 यानी कि 0.5। इसका मतलब इसमें आधा बंद है। आधा बंद का मतलब कभी बंद बन सकता है, कभी नहीं बनता है, कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। इसका मतलब He2+ अणु है वो प्रकृति के अंदर स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है, आधा ही बंद है, कभी बन सकता है, कभी नहीं बनता। लेकिन ये है कैसा, ये इसकी नेचर क्या होगी He2+ अणु की, एक आयनिक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है। जिसमें भी आयनिक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो He2+ अणु है, He2+ अणु है, वो उसकी नेचर कैसी है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या दिया जाए, तो इसके σ1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से आप लिखोगे σ1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और σ*1s में क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऊपर जाने से एनर्जी है वो बढ़ती जाती है, ऊर्जा का क्रम। तो एंटी बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। आपको ऐसे कह दिया जाए कि He2- अणु कैसे बनता है, तो H-2 अणु क्या प्रकृति में पाया जाता है। इससे पहले अपने देखते हैं कि Li2 अणु, लिथियम का मॉलिक्यूल किस प्रकार से बन सकता है। ये मान लो एक लिथियम आया इधर से, MOT4 लिथियम मॉलिक्यूल, Li2 अणु बनता है क्या, एक मान लो लिथियम का एटम इधर से आया, दूसरा लिथियम का एटम इधर से आया, लिथियम ने मिलकर क्या बनाया, मान लो कि Li2 बनाया। Li2 बनाया तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कैसा होगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1। पर एटम 3 होते हैं, 1s2 2s1, यानी कि 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो ये कक्षक 1s कक्षक है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ये मान लो 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर वाले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1s कक्षक आपस में बनाया है इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इस 2 प्रकार के बन गए। इसको क्या कहा, σ1s कहा, और इसको क्या कहा, σ*1s का। जिसकी एनर्जी कम है इसको σ1s कहा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसे σ*1s कहा। अब देखो σ1, इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, इसका 1s2 2s1। देखो इधर से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आई हैं, तो किस प्रकार से भरे जाएंगे, देखो σ1s में 1 2 3 4, इसी प्रकार से इसको σ2s कहेंगे, इसको σ*2s कहेंगे।
अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 1 2 यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं। तो ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिग्मा 1s में, कितने 2। उसके बाद में भरेंगे सिग्मा स्टार 1s में, कितने 2। इसके बाद में भरेंगे सिग्मा 2s में, कितने 2। इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में, कितने। सिग्मा स्टार 2s में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 0। एनर्जी देखें तो इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसके बाद में इसकी ज़्यादा है, इसके बाद में सिग्मा स्टार की ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद एनर्जी लेवल। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बंद क्रम तो होता है ये NB माइनस Na/2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 0 2 अपॉन 2। तो 4 में से 2 गए, 2 2/2 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर आया 1। इसका मतलब क्या है, लिथियम व लिथियम के बीच में, लिथियम व लिथियम के बीच में एक बंध है। ये कैसा बंध है, इसने बंध बनाया, एंटीबॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन आगे टूट गया, इसने बंध बनाया, एंटीबॉडी में है नहीं, तो ये सिग्मा बंध है। ये कैसा बंध है, सिग्मा बंध है। एग्विथ इलेक्ट्रॉन है नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए कैसा है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का अर्थ है, डायमैग्नेटिक अर्थ हो गया ये प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय। स्टेबिलिटी स्थायी है, क्या स्थायी, बंद क्रम का मान 1 है, एक बंद है इनके बीच में, इसका मतलब इसका स्थायित्व तो है। जिसका बंद क्रम 1 या 1 से अधिक हो वह प्रकृति में पाया जाएगा, ये स्थायी मॉलिक्यूल होगा। यदि बंद क्रम का मान 1 से भी कम है तो ये प्रकृति में पाया नहीं जाएगा, इसका स्थायित्व तो होगा नहीं। तो कौन स्थायी होगा, कौन स्थायी नहीं होगा, ये आप बॉन्ड ऑर्डर को देखकर बताओगे। यदि बंद क्रम का मान 1 या 1 से अधिक है तो इसका स्थायित्व होगा। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय बताने के लिए, यदि आणविक कक्षक में एगमित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय है। आणविक कक्षक, इसका मतलब इधर वालों में देख लिया करो, और मुख्य रूप से लास्ट में देखो, एगमित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर जैसे Li2 अणु में एगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को डायामैग्नेटिक कहते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायमैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करने वाले, और अनुचुंबकीय होते हैं चुंबकीय क्षेत्र को से आकर्षित होने वाले। तो अनुचुंबकीय का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय गुण होता है वो अधिक होता है, प्रतिचुंबकीय का चुंबकीय गुण बहुत ही कम, लगभग न के बराबर होता है। तो ये डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसका स्थायित्व क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, तो इसकी व्याख्या है आप MOT से आसानी से कर सकते हो, की जा सकती है। तो ये तो था Li2 अणु। इसके बाद में अपने बात करेंगे Be2 अणु, Be2, बेरिलियम की बात करें अपने, Be2 अणु। तो Be2 अणु क्या होता है, कैसी होता है, इसके बारे में अपने अध्ययन करना पड़ेगा अपने को। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2। Be2 अणु,
तो Be2 अणु कैसे बनेगा, एक Be इधर से आएगा, एक Be इधर से आएगा, Be मिलकर Be2 अणु बना लेंगे।